चलिए, कल जितनी टाइप बताई थी उसमें अब थोड़ी सी एडवांस टाइप पे आ जाते हैं, और कल जो टाइप बताई थी उनका यूज भी होगा अब। तो पहले लिखिए इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, टाइप नंबर जो भी डालना चाहे डाल लीजिए। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या तो ये टाइप हो सकता है ये टाइप हो a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, या टाइप ये हो सकता है a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, सब एक ही टाइप है मतलब। या फिर हो सकता है ये ऐसा टाइप हो dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ c। इनमें से कोई एक टाइप हो सकती है। आज की क्लास के बाद आपका इंडेफिनेट के डाउट का परसेंटेज एकदम कम हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, या साइन कॉस दोनों हो सकता है, साइन कॉस के साथ कांस्टेंट हो सकता है। करते क्या, लिखिए इसमें डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, डिवाइडिंग बाय cos square x, numerator and denominator separately, and put 10x equal to t, and put 10x equal to t। ठीक है, क्यों करते हैं वो बताता हूं, क्वेश्चन कैसे स्पीड में करेंगे वो बताता हूं। सबसे पहले याद रखिए इसमें क्या क्या कंसेप्ट यूज होगा। एक 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, टेन एक्स को हमेशा ही टी मानिए। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये हमारे को कंसेप्ट काम आएंगे, अभी क्वेश्चन के साथ एकदम क्लियर हो जाएगा। और जो जो टाइप बताऊंगा अगर आप आरडी से इन केस कर रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज मिलती जाएंगी, नहीं तो आप सेल्फ, मैं खुद भी बना रहा हूं, आप देखो बुक की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन बना सकते हो। बुक के क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे। फिर देखिए, लिखिए पहला क्वेश्चन, 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन से एकदम समझ में आएंगी चीजें। 3 प्लस 4 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब जो मैंने बोला जिनको क्लियर है वो करें, जिनको नहीं है वो मेरी तरफ ध्यान दें कि आपने सबसे पहले कॉस स्क्वायर का डिवाइड किया तो ऊपर बन गया सेक स्क्वायर एक्स, नीचे भी ये बना सेक स्क्वायर एक्स प्लस 4। अब एक रूल याद रखिएगा, जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसमें सेक कहीं पर भी आ रहा है तो उसे 10 में कन्वर्ट करना है, और न्यूमरेटर को सेक में ही रहने देना है। तो आपने इसको क्या लिखा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स। तो एक तरह से ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस 7 टाइम्स ऑफ, यस और नो। ये स्टेप क्लियर है सभी को। अब 10x को t माना, मेंटली करना, ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो आपको ऐसा मिल गया dt अपॉन 3 प्लस 7t स्क्वायर। कल जितनी फॉर्म पढ़ी थी आज उनके आप सही मायने में एप्लीकेशन सीखोगे। मेरी आदत है कि x का कोफिशिएंट को 1 बनाना, इसलिए बाहर लिख दिया 7। तो बोलो 3/7 प्लस टी स्क्वायर। अब लगेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप लिखोगे 1/7 तो अलग था, 1 अपॉन ए रूट 3/रूट इंटू 10 इनवर्स रूट 7 t/3। क्यों, t का वैल्यू डालना मत भूलिएगा। एक ये रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, तो 1/√21 10 इनवर्स रूट 7 इंटू 10x अपॉन
√3 √3। इज दैट क्लियर? तो आपने जो कल की क्लास में जितनी टाइप पढ़ी हैं, आज उनके ही एंडिंग, सभी क्वेश्चन एंड उन्हीं से होगा। नोट करिए। और क्वेश्चन को समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो उड़ जाएगा दिमाग से कि 3 के साथ। अब जैसे यहां पर क्या होता है, स्टेप जहां जहां बचाता हूं मैं कि 3 के साथ सेक कहां गया, है ना? तो ऐसे अब ये क्या था, 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स। एक भी स्टेप डायरेक्ट लिखने पे अगर आपको क्लिक नहीं करता, इसका मतलब आप ध्यान सुनने पे नहीं दे रहे हो। आप इसका मल्टीप्लाई करके फाइनल स्टेप लिखिए। क्लियर? और 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7। तो ये आ गया 7 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। फोर प्लस 5 cos square x। My next question is 4 plus 5 cos square x। थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो एकदम क्लिक कर जाएगा कि क्या किया है। कर लिया इसलिए कम हुआ अभी। चेक करो पीछे आवाज। यस। अब क्या करा आपने, अब देखो स्टेप आपके हाथ में, सेव करना। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, यहां बनेगा 4 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 प्लस 4 कितना होता है, 9। तो 9 प्लस 4 टाइम्स ऑफ, यस और नो। अब आपके हाथ में था, मतलब कितना आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या आप चाहे तो थोड़ी सी चीज से समझ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, बोलिए। हाँ, 4 कॉमन लोगे तो ऐसा लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 9/4 प्लस, इसको अब जैसे आप टी मानते हो ये उसका डिफरेंशिएशन है, तो ऐसे ही सोचो ना, 1/4 1/a tan इनवर्स 2 tan x अपॉन 3। अब देखो ये पेपर में लिखा हुआ, ये आपके ऑप्शन में लिखा, एक दो स्टेप में आपने आंसर निकाल लिया। वही आप करते हो तो फिर आप ऐसे लिखना चालू करो कि कहां कैसे आया, ये डिवाइड किया। जितनी फुर्सत है उतना कर सकते हो आप, टाइम वेस्ट। 5 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि आप छोटी छोटी स्टेप कई बार डायरेक्ट नहीं समझना चाहते। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये 4 सेक स्क्वायर एक्स, ये आपस में कैंसिल। 5 सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 4 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 5। क्या लगता, लिखने में कोई बुराई है? लिखते जाओ, जबकि कम लिख रहे हैं फिर भी लिखने में तो मजा आ रहा है, तो लिखते जाओ आप। और फिर बोलो स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो आपको यही समझ में नहीं आता कि आपकी जब तक शार्पनेस, ऑब्जर्वेशन, राइटिंग वर्क कम नहीं हुआ कैसे, फिर और मल्टीप्लाई करो, अभी तो कहां खत्म हुआ है। 4 इंटू 1 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5 प्लस 4 9, ये 9 हो गया। 9 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स, tan एक्स को टी मान लेते हैं,
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कोई बच्चा अगर ऐसा कर रहा है तो उसने क्या गलती करी? कोई गलती नहीं करी, पर आपको पता है आपके स्कोर कम क्यों हो गए? फिर अभी खत्म कहां हुई कहानी? डी टी अपॉन 9 + 4 t²। टी के कोफिशिएंट को सर ने 1 बनाने के लिए बोला था। 9/4 + t², और परफेक्ट स्क्वायरिंग करनी है उसकी। 3/2 का स्क्वायर प्लस t², 1/a² + x² का फॉर्मूला एक बार लिख लूं, मिस्टेक ना हो जाए। हाँ ठीक है, तो 1/4 1/3/2 tan इनवर्स, पहले सही से लिख लेते हैं, फिर बाद में टी की वैल्यू पुट करेंगे। करते जो आपका बोर्ड कॉपी पेज कम पड़ जाते हैं, आप बोलते हो पेज कम पड़ गए। ये आपके हाथ में है कि आप टाइम सेव कैसे करते हो। और मैं बता रहा हूं आपको, एक बार ये मेरी वाली आदत पड़ जाएगी, आप लिख ही नहीं पाओगे, लिखने में आपका खुद हाथ रुक जाएगा। डन, चलिए नेक्स्ट लिखिए। फोर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। एक सिंपल कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड करके नीचे वाले 10 को सेक को 10 में कन्वर्ट करना, ऊपर सेक। इसके अलावा इसमें कोई ट्रिक्स कोई टेक्निक नहीं है। फिर भी कोई कंफ्यूज होना चाहे तो हो सकता है इसमें मजे से। इस, अभी देखते हैं, रेंदो रेंदो रेंदो। अब देखिए, डिवाइड किया आपने, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस 3। यस और नो? ये 4 बाहर लिख दिया यहीं के यहीं, ये आपकी आदत में होना चाहिए बस। तो 1/4, 1 हाँ 4 लिखना था, 1/2a √3/2। यस और नो? लॉग 2 tan x माइनस √3/2 tan x प्लस √3। अब आप देखिए, सिंगल एक स्टेप ये पेपर में, ये ऑप्शन में, ये बीच की स्टेप से किया। थोड़ा सा भी ध्यान देने लगोगे क्वेश्चन बनने लगेंगे। क्लियर है बात? क्या किया आपने? अब कहीं समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। कॉस स्क्वायर का डिवाइड किया, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, यहां पर ये 4 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स माइनस 3। नीचे आपको 10 बनाना है, ऊपर सेक बनाना है। इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा है, अलग से मानने की जरूरत नहीं होती है ना। नहीं तो आप वो मानते हो फिर ऐसा लिखते हो डी टी अपॉन, और कल आपने यही टाइप पढ़ी थी, कल यही तो करा था आपने, और कुछ थोड़ी करा था। हर क्वेश्चन अब आने वाला इसी टाइप में कन्वर्ट होता जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4। 2 साइन स्क्वायर एक्स
यस डन। देखिए कोशिश करा करिए, देखिए बिल्कुल आपके हाथ में सब कुछ है। ऊपर तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखिए क्या होगा बेटा, यहां पर आपने लिखा 2 tan स्क्वायर एक्स, ये 3 बचेगा और यहां 4 सेक स्क्वायर एक्स होगा। 4 + 2 6, तो 6 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये मिलेगा आपको। आप बिल्कुल फाइनल रिजल्ट एक बार में लिख सकते हो, और वो 1/6 हो जाएगा, तो 1/√6 आएगा, तो ओवरऑल √6 भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 1/√6 tan इनवर्स √6। अब देखो ये पेपर में, ये ऑप्शन में, ये बीच की सिंगल स्टेप, ये आपको बार बार ध्यान देना पड़ेगा, सही में आपको लगने लगेगा हाँ आप एक स्टेप में कर पा रहे हैं। वही देखते हैं। डन। वन मोर क्वेश्चन। साइन एक्स अपॉन, ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आया हुआ अलग अलग। साइन एक्स अपॉन साइन 3x, बुक के सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देखना है, बुक के सॉल्यूशन से कंफ्यूज हो सकते हो। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं, और एक और बात बोल रहा हूं, मैं आपको बिना बुक के क्वेश्चन करवा रहा हूं ना मेंटली, इससे इजी बुक के होंगे, क्योंकि बुक में स्टैंडर्ड फॉर्म होती है अक्सर। ऐसा हो जाएगा आपके साथ, आप कभी करवाना किसी से क्वेश्चन, आप समझ जाओगे टाइम डिफरेंस कितना आता है। डन। अब ये दिखने में वैसा नहीं है, पर टाइप वही है। कैसे? क्योंकि जब आप साइन 3x का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 3 sin x -4 sin क्यूब x, और एक साइन निकल के कैंसिल हो गया, क्यों? तो dx अपॉन बोलो 3 - 4 sin स्क्वायर x, ये वाली फॉर्म हो गई जो अभी मैंने बताई थी। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक cos x अपॉन cos 3x, एक sin x अपॉन sin 3x। cos वाला आप कर लीजिएगा। अब cos स्क्वायर का डिवाइड किया तो ये 10, ये sec 3 + 3 tan स्क्वायर x है ना, तो 3 - tan स्क्वायर x ऐसा बचेगा। 3 ऊपर sec स्क्वायर x भी आएगा, 3 माइनस, अब देखो ये आपने खुद किया, आपने जब डिवाइड किया cos स्क्वायर का, तो ये sec, इसको आपने ऐसा लिखा। ये सब ऐसा नहीं है हम कोई स्टेप, सबसे खास बात है कि मैं कोई ट्रिक्स बताता ही नहीं हूं, पूरा 100% कंसेप्ट है। आप वो सब कर रहे हो, बस लिख नहीं रहे हो फिजिकली। अब ये 3 - 4 और ये 3 बच गया, यस और नो? अब 1/2a वाला फॉर्मूला लग गया, तो क्या हो जाएगा? 1/2√3 log √3 + tan x अपॉन √3 माइनस tan x। नोट कर लीजिए। टाइप में कोई कंफ्यूजन? चलिए ये कॉस वाला कर लेंगे आप लोग। ये टाइप क्लियर हो तो अगली टाइप पे आ जाऊं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा टाइप है ये। चलिए टाइप नंबर नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, ये ऐसी टाइप है जिसपे क्वेश्चन भी आता है, और अगर भूल गए तो क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे। यस, देखिए टाइप नंबर नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, लिखिए फॉर्म क्या क्या है। dx अपॉन a + b sin x, या dx अपॉन a + b cos x, या
dx अपॉन a sin x प्लस b cos x, या dx अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस ऑफ c। 1 2 3 4 टाइप्स हैं इसमें। इस टाइप के लिए, ये स्पेशली टाइप के लिए एक और तरीका होता है जो बताऊंगा मैं, और कब कौन सा लगाना है ये भी बता दूंगा। पर इसके लिए मैंने स्टार इसलिए लगा दिया, इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पर इन तीनों को नहीं कर सकते। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप में से, जेई मेंस का पेपर हो, निमसेट का पेपर हो, बहुत कॉमन ये टॉप टाइप आता है। ये टाइप बहुत अच्छे से समझना आपको, अब इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। पहले क्लियर है? साइन अकेला हो सकता है, कॉस हो सकता है, साइन कॉस हो सकता है, साइन कॉस के साथ एक कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटी है, किसी एक को समझते हैं, बाकी तीनों का कंसेप्ट वही है। बोर्ड पे जगह बनाने के लिए रब कर दिया। ठीक है, इस सभी टाइप में करते ये हैं कि इसे मैं बोलता हूं, हमेशा याद रखना, हाफ एंगल टाइप। आप भी ध्यान रखना, वर्ड भी यही बोलना, हाफ एंगल। हाफ एंगल मतलब साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करिए, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। tan x का हाफ एंगल फॉर्मूला, tan x का नहीं लगता, गलत, सॉरी, बस यही दो लगाने। tan x तो होता ही नहीं खैर इसमें। तो अगर साइन है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस है तो ये लगाएंगे, राइट। और इसके बाद क्या करते हैं वो पूरा प्रोसेस बता रहा हूं अलग से, तो हर क्वेश्चन में प्रोसेस पूरा करना है। अब हम जब कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं तो ये पूरा प्रोसेस हमारे दिमाग में पहले से फिट है। इसके बाद यहां करना है, जैसे आपने देखा ना कंप्यूटर में कोई भी आप ऑपरेशन करते हो तो आप उसका पहले प्रोग्रामिंग कर देते हो, तो वो इमीडिएटली रिजल्ट दे देता है। तो आपको अपने ब्रेन की इस बार प्रोग्रामिंग करनी है कि इसकी प्रोग्रामिंग हो गई है। अब जैसे ही क्वेश्चन मिला फट से सॉल्व कर दिया। कंप्यूटर क्या करता है, आप एडिशन भी नहीं कर सकते कंप्यूटर से अगर उसमें प्रोग्रामिंग नहीं है तो, है ना। तो प्रोग्रामिंग बना देते हो, पहले उसका प्रोग्राम बनाते हो, फिर उसके बाद आप ऑपरेशंस करते हो। तो वही कंसेप्ट करिए, आपको अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग करनी है हर टाइप के लिए, पूरी मैथ्स की प्रोग्रामिंग करना। जैसे ही क्वेश्चन आया फट से रिजल्ट लिख दिया। जब तक कोई क्वेश्चन सोच रहा है या लिख रहा है पेपर के नीचे, उतनी देर में तो आप रिजल्ट लिख दो, क्योंकि 80% बच्चे पेपर में क्वेश्चन लिखते हैं, दोबारा लिखे हुए क्वेश्चन को भी लिखते हैं और बड़े ध्यान से देख के लिखते हैं, और कई कई बार देखते हैं और फिर मिलाते भी हैं पूरा सेम है कि नहीं, फिर उसके बाद चालू होते हैं। उतनी देर में आप करके निकल जाओगे। तो ये समझ में आया। अब करना ये है इसमें कि tan x/2 को t मानना है। ये प्रोसेस समझिएगा। अब आपने tan x/2 को t माना, तो हमारे पास कभी अगर मान लो dx का रिजल्ट नहीं तो dx को t के टर्म में निकाला जाता है, तो इसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा। 1/2 इक्वल dx इक्वल टू dt, यस और नो, ये लिखा जाएगा जो मैंने बनाया है। अब मैं केवल dx को t के टर्म में निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा बता रहा हूं। dx को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 dt अपॉन sec स्क्वायर x/2, यस और नो। sec x/2 को क्या माना है, अरे इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर, t और x का कॉम्बिनेशन नहीं चलता, तो tan x/2 को क्या माना है, t स्क्वायर। तो अब आपने dx को क्या लिख दिया, बोलो, 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां पर इसको लिखा तो ये हो गया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको लिखा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन, और जब फाइनली लास्ट में कभी आंसर दे रहे हो तो t की वैल्यू ये रखना है, राइट। पहले ऑपरेशन नोट करो, प्रोग्रामिंग करो ब्रेन की, फिर क्वेश्चन देता हूं। ऑपरेट कैसे करना है वो समझाता हूं। नोट कर लिया, नोट करिए फटाफट।
एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं, अभी बताता हूं। अभी वो मत लिखो, पहले समझने पे कोशिश करो आप सब लोग। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है बताता हूं। साइन एक्स की जगह लिखेंगे 2t अपॉन 1+t²। कॉस एक्स की जगह 1 - t² अपॉन 1+t²। ठीक है। 10x/2 को t माना, तो 1/2 sec² x/2 dx इक्वल टू dt हुआ, या dx को लिख सकते हो 2dt अपॉन 1+t²। राइट। और t मतलब 10x/2। अब एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। अब लिखिए क्वेश्चन। फोर प्लस थ्री कॉस एक्स dx अपॉन 4+3 cos x। अब देखिए कैसे करेंगे, मैं बताता हूं एक क्वेश्चन। dx अपॉन, हर एक बच्चा यहां ध्यान दे, 3 cos x का हाफ एंगल 1 - tan² x/2 अपॉन 1+, यस और नो। एलसीएम लिया, ये इसके साथ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा लिख रहा हूं मैं 1+tan² x/2 dx अपॉन, ये एलसीएम लिया तो 4 इंटू 1+tan² x/2 प्लस 3 इंटू 1 - tan²। अब जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर का 1+tan², इसको सेक में कन्वर्ट करना, टाइप पिछली जैसी ही है ये। तो आपने इसको लिखा sec² x/2 dx, sec² x/2 dx, और नीचे बोलो, नीचे का 10 रहना है। ये 4 है, ये 3 है, 4+3 7, और ये 4 tan² x है 3, 4 प्लस वो सॉरी 7 प्लस tan² x/2। राइट। 10x/2 को t माना, तो 1/2 sec² x/2 dx इक्वल टू, या ऐसा भी बोल सकते हैं sec² x/2 dx इक्वल टू 2dt। तो यहां आ गए 2dt बाय 7+t²। ये 14 स्टैंडर्ड वही फॉर्मूला बन गया जो कल पढ़ा था। हर टाइप घूम के उसी में जाता है। मैंने कल बोला ना, कल की क्लास के बाद आज की क्लास से पूरी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अब आपने लिखा 1/√7 लिखोगे क्यों, 2/√7 tan इनवर्स t मतलब tan x/2 अपॉन √7, ये हो गया। नोट करिए। ओके, ये तो हुआ प्रॉपर मेथड जिसमें जितनी स्टेप बच सकती थी बच गई। पर ये वो मेथड नहीं जिसमें आपके साथ प्रोग्रामिंग की और आपने उसको एग्जीक्यूट किया। अब मैं प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे और कैसे करना वो बताता हूं, पहले एक पूरा नोट कर लो आप।
क्लियर है बात पूरी स्टेप वाइज कि आपने क्या क्या किया इसमें, वो समझ में आ गया होगा। अब इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं वो बता रहा हूं, और उस शॉर्ट में भी और शॉर्ट में कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। ठीक है, मतलब आप अभी इसकी देखो एग्जीक्यूशन कैसे करना है अपने को, पहले क्लियर है सब। अब सुनिए, आपको ये पूरी टाइप में क्या क्या याद रखना है, ये जितना काम है वो प्रोग्रामिंग स्किल्स कैसे डेवलप करने, सुनिए। सबसे पहले cos x को आप सीधा सीधा ये दिमाग में रखें, sin x को आप ये रखें 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, dx को ध्यान रखें 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और आंसर देते समय t को tan। ये प्रोग्रामिंग हो गई हमारी। अब देखिए कैसे करना है। आप अभी एक स्टेप और बचाऊंगा, dx की जगह लिखेंगे 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन, अब जब आप एलसीएम लेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, इधर भी आ जाएगा। तो अब आप आगे से ये स्टेप कैसे लिखेंगे बता रहा हूं, 2dt अपॉन 4 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस, एंड देन फाइनली 2dt अपॉन 7 प्लस। अभी अगला क्वेश्चन जब बताऊंगा तो मैं आपको यहां से यहां तक लेके जाऊंगा, ये भी नहीं लिखना बीच का। शॉर्ट में भी और शॉर्ट कैसे किया जाता है वो बता रहा हूं। इसके बाद क्या करना है पता है आपको, अब जब तक 10 क्वेश्चन नहीं कर लेंगे इसके और आप इस स्टेप तक डायरेक्ट नहीं पहुंचोगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग हो गई ब्रेन की। कहीं कोई ट्रिक्स, पहले याद रखना ट्रिक्स नहीं है ये, कहीं ट्रिक्स में हमेशा फेल हो जाओगे आप। कंसेप्ट है, हर चीज आपको पता आपने क्या किया पूरे क्वेश्चन में, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। ये होता है टेक्निक्स, जिसे क्वेश्चन भी सॉल्व हो कहीं मिस्टेक भी ना हो। लिखिए चलिए, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो लोग अपने आप ही बोलेंगे यही मैजिक हो सकता है। आपका मैथ्स जो है उसको मैजिक जैसा बनाना। लिखिए dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x, पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। 5 प्लस 4 cos x, फटाफट करिए। देखिए आपको मैंने बताया dx की जगह लिखना 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, पर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल होगा, 2dt अपॉन 5 प्लस 5t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर यानी 9 प्लस टी स्क्वायर। यस और नो, ये आंसर आ गया 2/3 tan इनवर्स tan x/2/3। जो क्वेश्चन कोई भी 2-2 3-3 4-4 मिनट में करता, आप देखिए सेकंडों में करेंगे। ये सीधा यहां से यहां आ गया, मतलब ये सिंगल स्टेप में किया और कुछ भी नहीं किया आपने, पूरा कंसेप्ट है ये तो अभी लिखा है, ये सब ध्यान रखना है। तो आप समझ गए, आप कोई कंप्यूटर पे ऑपरेशंस करते हो, आपको क्या करता है कंप्यूटर, रिजल्ट कैसे देता है, यही है कंप्यूटर का, पीछे उसकी प्रोग्रामिंग कर दी है, फट से रिजल्ट देता है। अब अपने ब्रेन को आपको कंप्यूटर जैसा बनाना है, ऐसा सुपर ब्रेन बनाना है कि क्वेश्चन देखो और फट से आंसर लिखो। और अभी भले ही नहीं हो रहा हो, धीरे धीरे होंगे। आपके लिए बहुत तैयारियां हो रही हैं, इस बार टेस्ट के इतने एनालिसिस करेंगे कि ये चीज आपके अंदर आ जाए और बिना मिस्टेक के आएगी। बस उसके लिए एक चीज का कमिटमेंट आपको रखना पड़ेगा, आखिरी तक फाइट करनी पड़ेगी। जिस दिन टेस्ट में कम स्कोर आया और फिर यही सोचा अरे कुछ भी कर लो स्कोर बढ़ता नहीं है, सर कहते रहते हैं पर कुछ नहीं होता, अभी ये छोड़ देते हैं, अब अगले साल अच्छे से करेंगे, फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखो, ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे अपन ने लगभग आधी मैथ्स इसी तरह से पढ़ी है और ये चीज डेवलप होती है। मेरा ये मानना है कि हमारा ब्रेन मतलब ये कंप्यूटर का ब्रेन है, मतलब वो वैसे ही काम करता है। उसको ये प्रोग्राम दे दो तो ये क्वेश्चन वो इस प्रोग्रामिंग से करके आपको ये रिजल्ट दे देगा। बस यही रिजल्ट आपको लिखना सीखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अभी तक साइन ही लिया, आप साइन ले लेते हैं। 4 प्लस 3 साइन एक्स, करिए इसको जितनी स्पीड में कर सकते हैं।
2/3 कैसे है सोचिए, इसको 3 का स्क्वायर लिखेंगे, छोटी छोटी चीजें थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अब पूरा बोर्ड रब कर रहा हूं, अब बिना देखे आप लोगों को डायरेक्ट करते हुए चलना है। कोई बात नहीं गौरव, इस साल और मेहनत करिए। देखिए क्या होगा, 2dt अपॉन, अब देखिए क्या होता है, इसका अपॉन 1+t² इसके साथ जाता है, तो मेरे दिमाग में रहता है 4+4t² प्लस 60, तो 4t² प्लस 60 प्लस 4, यस और नो? देखिए यही आएगी पहली स्टेप, नहीं आई? अगर किसी को नहीं आता तो ऐसा लिख लो, उसमें क्या दिक्कत है? 4+3 इंटू 2t अपॉन, अब मैं क्या करता हूं, एलसीएम लेके सब अरेंज करके लिख देता हूं। वो काम आप कर सकते हो, प्रैक्टिस से सब होगा। यस और नो? पर ये स्टेप भी हमने बचा लिए, वैसे तो ये स्टेप लिख सकते हो पर ये भी बचाई आपने। अब परफेक्ट स्क्वायरिंग ध्यान लाओ, वो कल वाला टाइप सब पूरे आगे की पूरा इंटीग्रल उसी पे बेस्ड है। जो 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले इंटीग्रल पूरा उस पर बेस्ड होता है बात का, और क्वांटिटिव इंटीग्रल तो बिल्कुल होता है। 4 बाहर निकला, 2 से कैंसिल, 1/2 लिखिए, dt बाय t² प्लस 3/2t प्लस, आपको याद होगा कल हमने परफेक्ट स्क्वायरिंग की थी, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो 3/4 जुड़ेगा, यानी आप ऐसा लिखेंगे 1/2 dt अपॉन t प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 9/16, तो प्लस का 7/, यस बिल्कुल सही। देखिए आप परफेक्ट स्क्वायरिंग कल सीखी थी, आज डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसलिए कल वो बार बार 2t लिखवा रहा था मैं, क्योंकि क्या होता है बार बार एक ही चीज करते हैं, अपने आप प्रैक्टिस होने लगती है। ओके, कहीं कोई स्टेप में मिस्टेक या कंफ्यूजन किसी को? अब आपको पता है इसके बाद क्या, 1/2 अलग है, 1/a बोलो, √7/4। अब दिमाग में रखते हुए चलना है, tan इनवर्स, एलसीएम भी लोगे, टी को वो भी लिखोगे, तो 4tan x/2 प्लस 3/√7, खत्म। क्लियर? चलिए अभी अपन क्वेश्चन खत्म नहीं करेंगे, और देखिए आपको कहीं क्वेश्चन के लिए बुक की जरूरत ही नहीं है। और क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूं आपको आरडी शर्मा सॉल्व करो, अब आपके पास क्योंकि बहुत एक्सरसाइज होते हैं, क्वेश्चन बहुत होते हैं, अगर आप हर क्वेश्चन करोगे तो मुश्किल होगा, तो तरीका क्या है, एग्जाम्पल के बाद क्वेश्चन 1 करो, 2 3 4 वैसे ही होता है लगभग। तो मान लो उस एक्सरसाइज में 50 क्वेश्चन है, तो उसमें 10 क्वेश्चन कर लो ना, पूरे 50 क्यों कर रहे हो, 10 वो कर लो जो डिफरेंट है, थोड़ा स्मार्ट स्किल को यूज करो। अगर आप पूरा करने बैठ जाओगे तो होगा नहीं, फिर आपके इतने सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, टेस्टिंग चल रहा है, पुराना रिवीजन करना कैसे करोगे? तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं 21 वालों के लिए, अगर आपको एग्जाम देना, टाइम कम है, तो उस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लो, एट रैंडम कर लो, 1 5 10 15 ऐसे करना चाहिए, एक के बाद सीधा 5 10 15 20 ऐसे कर लो, हो गई खत्म। एग्जाम्पल देख लो, इतना कर लिया अपने आप, मतलब आपका हो गया, ये मैनेजमेंट लगेगा आपको। अगला क्वेश्चन करो। 3 sin x प्लस 4 cos x, देखिए अब साइन और कॉस दोनों ले लिए, क्वेश्चन खुद बनाइए, और स्पीड अपने आप बन जाएगी, फास्ट हो जाओगे अगर कंसेप्ट बनते जाएंगे। और आरडी ऑब्जेक्टिव की बिल्कुल जरूरत नहीं है अभी करने की।
ट्राई की डायरेक्ट पहली स्टेप लिखिए। अब देखो इसका एलसीएम तो सेम ही आएगा, क्यों? तो 60 प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर, यस और नो? क्यों? 1 माइनस टी स्क्वायर 2t अपॉन का कैंसिल। अब देखिए यहां पर टी स्क्वायर निगेटिव है। कल ही हमने पूरे टाइप बहुत अच्छे से, कल मैंने इसलिए कोई और टाइप पकड़ा ही नहीं था कि एक बार पहले वो कंसेप्ट बनना चाहिए आपका। क्या क्या बताया था? अब ये टी नहीं, इसको एक्स समझो। एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव और यूनिटी, तो क्या करोगे? पहले 4 बाहर निकाल दो। सब कुछ वही है जो आप कल करते आ रहे थे। तो 2/4 से 1/2 अलग लिखिए, डी टी अपॉन, बोलिए 1 माइनस कॉमन टी स्क्वायर माइनस 3/2 टी। ये स्टेप क्लियर होगी, यस और नो? परफेक्ट स्क्वायरिंग मेंटली करना है। 2t के बाद 3/4 यानी 9/16 इसमें जुड़ेगा तो 25/16, तो 1/2 dt अपॉन 25 अभी तो वो तो हमारे दिमाग में ना 5 इसको ऐसे ही लिख लो, माइनस t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। कल परफेक्ट स्क्वायरिंग सीखी थी तो आज डायरेक्ट लिख पा रहे हो। अब आपको पता है ये 5/4 लिखा हुआ है, वो सब आप आदत में रखो। एक एक दो ये क्वेश्चन आप करवाइए किसी से, 5 मिनट लेगा करने में। पूरी स्टेप लिख मारेगा जितनी लिख सकता है, और फिर बाद में गलत आंसर देगा। ये भी बता दूं, आप स्टेप कम लिख रहे हो इसलिए सही लिख रहे हो, क्योंकि सब कुछ जब ब्रेन के साथ काम किया जाता है ना, बहुत चीजें याद रहती, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बनते हैं। मैं आपको बता दूं, आप छोड़ो, मैं लिख के करने लग जाऊं ना इन क्वेश्चन को, गलत कर जाऊंगा। क्योंकि मेंटली करने में याद रहता है क्या, 2-3 स्टेप में आंसर आ जाता है। ये फायदा होता है। अब कौन सा फार्मूला? अब देखो बार बार फार्मूला 1/2a। अब आप में से किसी को आज तक मान लो फार्मूला याद नहीं हुआ तो इस इंटीग्रल का कोई फायदा ही नहीं है। तो लॉग, बोलिए 5/4, तो 5/4 माइनस, नहीं प्लस आएगा, 410 माइनस 3, तो एलसीएम इसका भी 5 ही बचेगा ये ऊपर, है ना? बाद में कर लेना। 5 माइनस 410 प्लस 3। केवल मिस्टेक जब ही होती है जब ध्यान नहीं दो। अब जैसे मुझे दिख गया एलसीएम भी लेना है, ये भी आना है, बाद में लिख लो 5 माइनस 3 2। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 प्लस, अभी जब तक 8-10 क्वेश्चन नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो इसमें क्या नोटिस करना है, क्या आया इसमें? कांस्टेंट भी है, आगे चल के और कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज करेंगे। देखो क्या आ रहा है आंसर। ये हो गया 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। क्यों? 2 से 2 कैंसिल, dt तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी मतलब लॉग 1 प्लस 10 x/2। आप हमेशा ध्यान रखो ये और ये पेपर में है, बस ये बीच की स्टेप से। अब मैंने ये क्यों लिखा आपको समझा रहा था, आपको दिख गया 1 प्लस टी, डायरेक्ट आंसर लिखो। जहां आपको आंसर समझ में आया आप डायरेक्ट लिखिए, पर इसकी प्रैक्टिस और खुद ही कर लो, क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं बुक की। लिखो और करते हैं जरा 2-3। 3 प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, करिए। मनीष अभी आपके क्वेश्चन का जवाब क्लास एंड में दूंगा।
कल की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं पढ़ाऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन विथ इंटीग्रल। तो कल पार्शियल फ्रैक्शन वाला पोर्शन कवर करेंगे, पूरा क्लास उसी में निकलेगा, पर वो बहुत सारी ट्रिक्स हैं उसमें। हो गया ये? अच्छा देखो, अब आपको खुद होने लगा, अब आपको समझ में आता है कि जहां पर कांस्टेंट टर्म है, मेरे दिमाग में रहता है 1 + t² आएगा, बस खत्म, इतना ही तो याद रखना है आपको। तो 3 + 3t², 4 - 4t² + 6t, वो सॉरी 4t, सॉरी, यस और नो, खत्म। अब 2dt अपॉन, बोलिए, 7 + 4t कहां था? अच्छा लास्ट में 4t - t², यस और नो। देखिए आ गया। कैसा भी क्वेश्चन लिख लो, कुछ भी नीचे टर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर क्वेश्चन हो जाएगा। आपको परफेक्ट स्क्वायरिंग सीख गए आप, इसलिए। अब बताइए, दो बातें याद रखनी, क्या? यूनिटी एंड पॉजिटिव। यूनिटी है पर पॉजिटिव नहीं है। t² - 4t, 4 ऐड 4 सब्ट्रैक्ट, वो अलग से करेंगे हम। तो ये हो जाएगा ऐसा, 2dt अपॉन 11 - t - 2 का, यस और नो। अब आपका ये ऐसा हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। 2 तो अलग है, 1/2a, क्यों? √11 log √11 माइनस, नहीं प्लस, 10x/2 -2 अपॉन √11 माइनस 10x/2 + 2। ओके, कई चीजें जैसे मैं कैंसिल नहीं करता, ये सब इसलिए कि वो आपका ऑप्शन में दिख रहे होते हैं। ओके, चलिए। फोर -5 cos x, बहुत ही पॉजिटिव माइंड से पढ़िए, पॉजिटिव थॉट के साथ पढ़िए। बिना बात के पेपर में स्कोर कम आए तो ये डिप्रेशन हो रहा है, ये खुद अपन अपने आप ही निकाल लेते नई नई चीजें। डिप्रेशन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मेजर एग्जाम के समय मेरे साथ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नजर लगा देता है। नजर उतार के भी देख ली, बहुत बुरी तरह से लगी हुई थी, पर उसके बाद फिर लग गई एकदम से अगले दिन ही। ये सब फालतू के दिमाग में फितूर ना लाएं तो अच्छा है, ना बात करें ना सोचें, बस पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं, आपको अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा। 4 + 4t², 5 + 5t² प्लस का हो जाएगा, तो यहां होगा 9 माइनस का 1, यस, यस और नो। तो इस देखो, छोटी छोटी चीजों से आपके क्वेश्चंस अपने आप होते हैं। dt अपॉन t² माइनस 1/9, वो मुझे स्क्वायर वाली आदत नहीं, एक स्टेप बढ़ानी नहीं, हम तो 1/9 ही लिखें। अब 2/9 अलग बेटा, 1/2 इंटू a log 3 इंटू 10 x/2 - 1 अपॉन, यस और नो, कोई कंफ्यूजन? चलिए, अब इसी में एक टाइप जो बताई थी वो भी समझ लें। टाइप नंबर नेक्स्ट लिखिए। अब ये क्लियर है ना अच्छे से? कुछ भी लिख सकते हो, प्लस माइनस साइन कॉस, जो मर्जी वो कर लो।
बस नीचे जाके ये जो भी बनेगा परफेक्ट स्क्वायरिंग के फॉर्मूले से ही होगा सॉल्व। और 3 फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला लगता है, जो आपने 3 देखे हैं, देखो कभी भी कोई लग जाता है। चलिए, अब मैंने एक टाइप आपको ये बताई थी कि अगर कभी ऐसा हो, मतलब इसके लिए एक तरीका और होता है, इस पर्टिकुलर टाइप के लिए जो अभी हमने पढ़ा हाफ एंगल, उसके अलावा एक तरीका और होता है। वो इसलिए सीखना जरूरी है कि आंसर दोनों में अलग अलग दिखते हैं, पर कब कौन सा लगाते हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। इसको एक तरीका तो आप अभी सीख चुके हैं, कौन सा, जिसे मैं बोलता हूं हाफ एंगल। आप याद रखिएगा, टाइप का नाम हाफ एंगल। हाफ एंगल से एकदम दिमाग में आएगा 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन एक्स को लिखना 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस एक्स को 1 माइनस, इसलिए हाफ एंगल टाइप बोलो उसको। अब ये वाली जो टाइप है, ये लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इसको, पर दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, कि अगर कभी इस तरह की कोई इक्वेशन हो तो आप साइन और कॉस के कोफिशिएंट के स्क्वायर्स के सम के स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। वही काम यहां करना है, राइट। तो सीधे एग्जांपल से आते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। आपको रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। और इस टाइप से लीनियर वाली इक्वेशन से कौन से क्वेश्चन करते हैं वो पैटर्न भी बताता हूं, कौन से नहीं करते वो बताता हूं। याद हो, हमने एक क्वेश्चन अभी ऐसा किया था जहां 3 sin x प्लस 4 cos x लिखा था, याद है? आपने इसको हाफ एंगल से किया था और वही सही तरीका था। अब देखिए, और ये घूम फिर के इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, या तो sec x बनेगा जो कि होता है log 10 x बाई 2 प्लस, या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है ये, या इसमें cosec x dx log 10, ये दो फॉर्मूले में से कोई एक लगेगा। तो आंसर का फॉर्मेट अगर कुछ ऐसा दिख रहा हो तो आपको क्लिक कर जाएगा लीनियर इक्वेशन फॉर्म में, और ऐसा नहीं दिख रहा है तो क्लिक कर जाना चाहिए हाफ एंगल से किया। दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है, दिखता अलग है आंसर बस। अब सुनिए, क्वेश्चन करते हैं, जल्दी समझ में आएगा। लिखिए, √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन में कहीं एक जगह रूट वूड लगा होता तो ही ये टाइप यूज होती है, नहीं तो 99% यूज नहीं करते हम। केवल इसलिए सिखाई कि एक एक्सरसाइज इस पे भी मिलेगी आपको बुक में। √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या करेंगे, अभी इसी टाइप से करिएगा, है लीनियर इक्वेशन टाइप, इसे लीनियर इक्वेशन नाम दे दिया। इसका स्क्वायर करा 3, इसका स्क्वायर करा 1, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो आप देखिए 2 का आपने ये डिवाइड किया, 2 का मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कहलाता है एक्चुअल में, ये साइन एक्स प्लस 1 बाय 2 बोलो कॉस एक्स, राइट। देन इस 1 बाय 2 को लिखा रहने दो dx अपॉन साइन एक्स कॉस पाई बाई 6 प्लस कॉस एक्स बोलो साइन पाई बाई 6। जरूरी नहीं है कि आप कॉस ही लिखो, आप साइन भी बना सकते हो। मैंने बोला ना, इन दो फॉर्म में से कोई एक फॉर्म में जाता है। अगर ऑप्शन x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 जैसा दिख रहा हो तो समझ जाओ कि पूरा फॉर्मूला कॉस में बनाया है, और x बाई 2 में दिख रहा है तो साइन में बनाया। इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑप्शन डिसाइड करेगा, हम नहीं। अब देखिए क्या होगा, 1 बाय 2 dx अपॉन, इसको आप लिख सकते हैं साइन x प्लस पाई बाई 6, यस और नो। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, cosec x प्लस पाई बाई 6 dx, एंड cosec का अभी मैंने बोला log 10 x बाय 2, मतलब इसका बाय 2 हो जाएगा। नोट कर लीजिए।
ओके, तो आपने देखिए क्या करा, √3 + 1 दिया था, दोनों फॉर्मूले में 10 आता है, कंफ्यूज मत हो, ऑप्शन बता देगा। आपने 2 का डिवाइड कर दिया दोनों में, पहले क्यों, क्योंकि इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर था, फिर cos π/6 sin π/6 sin x + π/6, ऊपर गए तो cos x। नॉर्मली साइन के टर्म में ज्यादा बनाया जाता है, पर कोई भी बन जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और cosec का होता है log 10 x/2। यही अगर cos में बनता तो थोड़ा और ज्यादा हो जाता, पहले ही वो x/2 होता है और फिर /2 होता तो वो x/4 हो जाता। वहां की पहचान ये होती है। मैं आपको दूसरा आंसर भी लिख के बताता हूं जिससे आपको क्लियर है। ये लिख लिया ना, अब दूसरा भी लिख लो आप, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि और क्या हो सकता है। अब देखिए, आप मान लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए cos में ही कन्वर्ट करते, तो आप ऐसा लिखते cos x cos π/6 माइनस sin x sin π/6, वो सॉरी π/6 बोल रहा हूं, π/3 dx अपॉन cos x cos π/3 प्लस sin x इंटू बोलो sin, यस और नो। अब ये कुछ ऐसा बन गया 1/2 dx अपॉन cos x माइनस π/3, यस और नो। अब ये कितना हो जाएगा, दोनों में ही 10 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, sec x माइनस π/3 और sec का क्या log 10। अब बोलो 1/2 log 10 x π/4 प्लस x/2 होता है ना, तो π/4 प्लस ये पूरा π/4 प्लस बोलो कितना x/2 माइनस, अब वो इसको सॉल्व करके लिख देंगे बस। कितना बचेगा, सेम आएगा रिजल्ट। हाँ, तो अब इसका मतलब कोई अंतर नहीं आया, मुझे वही देखना था। तो x/2 प्लस π/12 यही आया था ना उसका भी। देखो अब आप किसी में भी कन्वर्ट कर दो, फर्क नहीं पड़ा। मुझे आसान लगता हमेशा साइन बनाना, क्योंकि उसमें सीधा सीधा 10x/2 होता है, पर आप कोई भी कर लो फर्क नहीं पड़ेगा। दो तीन क्वेश्चन और कर लेते हैं टाइप पे। ये टाइप कहां पे इंपॉर्टेंट है बता रहा हूं। अक्सर क्या होता है, इसके साथ न्यूमरेटर भी होता है, वो बता रहा हूं, इसलिए ये टाइप कई जगह काम आती है। पढ़ते पढ़ते कई बार नींद आने लगती है ना, और वो झोंका आ जाता नींद का। ऐसा होता है, आप सोचो अगर पढ़ाते पढ़ाते मुझे नींद आ जाए तो क्या होगा, आप सोचिए, है ना। तो पढ़ते पढ़ते केवल नींद जब ही आती है जब हम, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ट्रेन में तो समझ में आता, ट्रेन चल रही, हिल रहे हो, हिलते हिलते आपको नींद आ गई। पर आप जब क्लास में बैठे हो और आपको अगर नींद आ जाए, या घर पे ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हो नींद आ जाए, इसका मतलब है आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप ट्रेन में जा रहे हो, बाहर आपको पहाड़ दिख रहे हैं और हिलते 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 नींद आ गई। चलिए नेक्स्ट लिखिए। एक और क्वेश्चन लिखिए, इसी टाइप से करिएगा अभी, हैं हाफ एंगल से तो करना सीख गए आप, इससे करिए। sin x प्लस cos x, तो क्लास में नींद ना आए, और स्पेशली इवनिंग क्लास में, उसका तरीका एक ही है कि आप क्लास के पहले अच्छे से पहले एक बार फेस को वॉश करो, एक कप चाय कॉफी जो भी पीते हो वो पीजिए, थोड़े हाथ पैर हिला लो जितने हिला सकते हो, जो एक्सरसाइज आपको सुबह करना चाहिए वो दोपहर में कर लीजिए, है ना। और फिर एक पॉजिटिव माइंड से बैठिए कि आज मुझे कुछ सीखना है। 2 सेकंड का भी, अब जैसे मैं पढ़ा रहा होता, कई बच्चे एकदम कर लेते हैं, 2 सेकंड का भी टाइम लिखता तो 2 फॉर्मूले लिख डाले। आप अपने आप को टाइम मत दो, जब टाइम देते हो नींद कब आती है, जब फ्री होते हो या टाइम देते हो, जैसे ही टाइम दोगे नींद आ जाएगी। मान लो मैं ही खड़े खड़े आपको देखता रहूं तो सो जाऊंगा, तो मैं आपको टाइम ही नहीं देता। मैं आपको ये बता रहा हूं, साथ में आगे का भी टाइप सोच रहा हूं, 2 चीजें और भी दिमाग में चल रही हैं कि ये फॉर्मूला बता दूं, ये ट्रिक्स, तो ब्रेन को मेरे पास टाइम नहीं है सोचने का कि उसको सोना है, तो आप ब्रेन को सोने देते हो। आपने देखा होगा कंप्यूटर में, अगर थोड़ी देर तक आप कंप्यूटर को काम नहीं करो
तो वो अपने आप स्लीप मोड में चला जाता है। आपको मैं इतने सही तरीके एग्जाम्पल देता हूं, आप फिर भी नहीं समझ पाते। यानी माउस को हर समय हिलाते रहना पड़ता, नहीं तो कंप्यूटर भी बहुत जल्दी सोता है और वो सो जाता है एकदम से। पहले तो एक स्क्रीन ब्लैकआउट होती है और उस समय एकदम से माउस हिला दिया तो जग जाता है कंप्यूटर, नहीं तो फिर स्लीप मोड में ही चला जाता है ना। और अगर बैटरी कनेक्शन नहीं लगा तो हो सकता है डिस्चार्ज भी हो जाए। तो आपको अपनी बैटरी चार्ज करने के साथ साथ अपने माउस को हर समय हिलाते रहना पड़ेगा, यानी अपने पेन और दिमाग को हिलाते रहना पड़ेगा। तो अब अगर आपके नींद आए तो अब आपको मैंने बता दिया कि क्या दिमाग में रखना है। चलिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए इसमें √2 का मल्टीप्लाई, √2 का डिवाइड, ये √2 आ गया। ये देखिए 1/√2 साइन एक्स। अब ये केवल समझाने के लिए स्टेप लिखिए, आप डायरेक्ट लिख सकते थे। अब बताइए कितना, 1/√2 dx अपॉन साइन एक्स प्लस π/4, राइट। ये कॉसेक हो गया। अब आप है ना क्या करा करो, जैसे आपको ये स्टेप क्लियर हो रही है, आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते थे स्टेप, या कॉसेक तक डायरेक्ट ले जा सकते थे। अब देखो आप ये भी लिखना पसंद नहीं करोगे थोड़े समय बाद, 1/√2 log 10 x/2 प्लस π/8। डन और नॉट? और या फिर आपको जैसे नहीं होता, जैसे पहले कई बार क्या होता है, जैसे आपका माउस आप नहीं कर पा रहे तो अपने बालों में कुछ एक रस्सी बांध लो और बैठ जाओ। एक बार नींद का झोंका आया, आपके बाल ऐसे खींचेंगे कि आप अगले 4 दिन तक भी हिम्मत नहीं जुटा पाओगे सोने की। चलिए, तो अपना माउस को पहचानो क्या है आपका, उसके तरीके से आप जगाने की कोशिश करो। चलिए, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टाइप, जिसके वजह से टाइप पढ़ाई, कई बार क्या होता है जैसे न्यूमरेटर में भी साइन वगैरह हो सकता है, जैसे p साइन एक्स प्लस q कॉस एक्स अपॉन a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। अगर न्यूमरेटर में भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी, तो इस टाइप को कैसे करते हैं? इसका वही तरीका है जो हमने कल px प्लस क्यू की फॉर्म में सीखा था। कल आपको याद है ना, px प्लस क्यू की फॉर्म की थी, बिल्कुल वही मेथड से करते हैं। कैसे, देखिए, आप p साइन एक्स प्लस q कॉस एक्स को लिखिए a इंटू, ध्यान दीजिएगा, a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान दीजिए, a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्लस b भी लिख सकते हो और उसको सॉल्व भी कर सकते हो। अभी एग्जांपल से जल्दी समझ में आ जाएगा, लिख लीजिए। बल्कि इसको एक काम करो ना, ऐसा कर लो, मैं बताता हूं, p साइन एक्स प्लस q कॉस एक्स इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c अक्सर 0 होता है पर एक सेफ साइड के लिए लिखा है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि p साइन एक्स प्लस q कॉस एक्स को आप ऐसा लिखेंगे, a इंटू डिनोमिनेटर, क्या है डिनोमिनेटर, a साइन एक्स, क्वेश्चन से एकदम समझ में आएगा, इससे भले ही ना आए, b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस a कॉस एक्स माइनस b प्लस c। ये c की वैसे यहां जरूरत नहीं थी पर लिखा रहे तो चलेगा। कभी कोई कांस्टेंट आ जाए, मान लो r लिखा हो, यहां लिखा r, तो उसके हिसाब से जनरली बता दिया। ठीक है। और ये वाला टाइप जो है, अगर ऊपर इसको हमने हाफ एंगल से तो सीख ही लिया, ये दूसरा तरीका है, क्वेश्चन से करिए, समझ में एकदम आ जाएगा। लिखिए, अब जैसे आपको क्वेश्चन लिखा है dx अपॉन, पहले एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, 1 प्लस 10x, करिए।
dx अपॉन 1 प्लस 10x। अभी मैं क्वेश्चन से इसको पूरा दोबारा समझाता हूं। यस, अब देखिए, अब जैसे ये है क्वेश्चन, अगर ध्यान दें तो क्या होगा इसमें, सॉरी, cos x अपॉन, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, अलग अलग तरीके से कोई भी कर लेता है, मैं आपको तरीका बताता हूं क्या करना है। अब वही काम जो आप अलग से लिख के करते हैं वो ऐसे भी सोच पाते हैं आप कई बार, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। पहले मैं लॉजिक से बता रहा हूं, फिर वही चीज को जो अभी लिखा था ना, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस डिफरेंशिएशन, उससे भी बताऊंगा। आपने पहले 2 का लिखा, और अब इसको ऐसा लिख सकते हो, ध्यान देना, 1/2 cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स, देखिए ध्यान से, अपॉन साइन एक्स प्लस cos x dx। पहले देखिए साइन से साइन कैंसिल, 2 cos x का 2 कैंसिल, सब बैलेंस है। अब इसको हम सेपरेट लिखेंगे, तो जब हम इसको सेपरेट लिखेंगे तो ये आपस में कैंसिल, और ये इसका डिफरेंशिएशन है, राइट। ये ऐसे सोचा है, मान लो ऐसा नहीं करा स्ट्राइक, वो भी बता रहा हूं, पहले सीख लो आप अच्छे से। तो 1/2 अलग अलग लिखा बेटा, तो 1 प्लस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, बोलिए, साइन एक्स प्लस cos x, अलग अलग इंटीग्रल लिख दो, चलो, 1/2 dx प्लस 1/2 बाहर cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x dx। ये क्लियर है स्टेप बेटा? तो आपने अलग अलग लिख दिया। अब देखिए 1/2 x प्लस 1/2, इसको t मानो डिफरेंशिएशन, तो log साइन एक्स प्लस cos x प्लस c। अब इसी बात को जो ये मैंने 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड एक्सेप्टेड किया है, उस लॉजिक से ही बताता हूं जो अभी लिखा था टाइप। फिर बता रहा हूं, अभी आप पहले नोट कर लो। और इंटीग्रल पूरा टेक्निक पे बेस्ड है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते आप, जो टाइप बताइए और जो तरीका बताया उसके अलावा आप कुछ और तरीका यूज नहीं कर सकते। आप सोचो मैं 10x कोई कुछ मान लूं, हाफ एंगल ना लगाऊं, ये डिफरेंशिएशन नहीं है, पूरा टेक्निक पे बेस्ड है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मान लो आपको ये एक बात क्लिक नहीं करती तो क्या करते वो भी बताता हूं। मान लो ऐसा होता 2d, सॉरी, ऐसा लिखा होता, क्यों, cos x अपॉन साइन एक्स प्लस, तो जो मैंने बताया वो बताता हूं कैसे लिखते हैं। देखिए
सबसे पहले आप cos x को क्या लिखेंगे, सुनिए, cos x इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये स्टेप क्लियर? अब दो चीजों को कंपेयर, ये पहले क्लियर स्टेप, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। जब तक कांस्टेंट टर्म नहीं आया जब तक नहीं लिखना है, ओके। अब देखिए कंपेयर करेंगे, साइन एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ, साइन एक्स के कोफिशिएंट से कंपेयर 0, यहां बोलो a और वहां बोलो माइनस b, तो a इक्वल टू क्या आ गया, यानी a की जो वैल्यू है वही वैल्यू। अब लेंगे cos x का कोफिशिएंट, यहां बोलो 1, यहां बोलो b, a प्लस b, a की जगह रख दिया b, तो दोनों क्या आ गए 1/2 1/2, ए बी और बी बी। अब बताइए आप cos x को क्या लिख रहे हैं, 1/2, यही तो लिखा था आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करके, नहीं लिखा था, प्लस 1/2 cos x माइनस, पर ये टाइम आप बचा लेते अगर आपको वो डायरेक्ट क्लिक कर जाए तो। लिखिए क्वेश्चन, टू साइन एक्स प्लस 3 cos x, 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x। डन। अच्छा अब क्या होगा, इसमें लॉजिक वही है, सेम लॉजिक है, कई बार हम वैसा बना लेते हैं कई बार नहीं बना पाते। जैसे नीचे 3 sin x प्लस 4 cos x है ना, ऊपर भी वही बनाना है, नहीं बना पा रहा बिल्कुल चिंता मत करो, इसका आंसर इतना बढ़िया पैटर्न पे देखिए, 3 sin x, सॉरी आप पहले समझिए कैसे इसके आंसर कैसे लिखते हैं। इसका आंसर बिल्कुल फिक्स होता है, ax प्लस बोलो b log 3 sin x प्लस, अब आप सोचिए आपको क्या निकालना है, केवल ए और बी, जो मैंने कल बताया था, यही इस क्वेश्चन की टेक्निक है सबसे ज्यादा। बाकी तो अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट हो तो आप तो हाफ एंगल से कर देना, वो दिक्कत नहीं है, पर ये टाइप बताने का पर्पज ये है। आप आंसर बिल्कुल ये लिख सकते हो। अब बताओ क्या होगा, 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल टू बोलो a इंटू
3 cos x प्लस 4 cos x। पहले तो पहले हम वो लिखते हैं ना, a इंटू डिफरेंस डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन। अब आप a और b निकालिए फटाफट। यस, लॉजिक समझ में आया? अगर किसी को कंफ्यूजन, देखो आप पहले न्यूमरेटर को बेटा ये लिखते हो, जब आप अलग अलग लिखते हो तो ये आपस में कैंसिल हो जाता है, तो a बचता है, इसलिए 1 का इंटीग्रल x। इस वाले पार्ट में इसको t मानते हो, डिफरेंशिएशन है, इसलिए a log। आपका a और b निकालना सबसे आसान है, कैसे? sin x का कंपेयर करिए, बोलिए। 2 इक्वल टू 3a माइनस 4b, और cos x का कंपेयर करिए, 3 इक्वल टू 4a प्लस, अब आपकी मर्जी है, इक्वेशन सॉल्व करना तो करें, नहीं तो ऑप्शन में ए बी दिए यहां डाल दो। आपको आंसर की जब दी हुई होती है तो आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे होते हो? आंसर की के ए और बी यहां रख के भी चेक कर सकते हो, या सॉल्व कर लो एक्स वाई के टर्म वाले। तो ए बोलना 18 बाय, और बी बोलो, बिल्कुल ठीक। अब बताओ आपको आंसर क्या करना, क्या था इस क्वेश्चन में? ए और बी निकालना था। लोग पूरा इंटीग्रल करते हैं, मैं बोलता ए बी में काम खत्म हो गया आपका, बस कुछ कर ही नहीं, मतलब इसमें कुछ और है ही नहीं गुंजाइश क्वेश्चन सॉल्व करने की। यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है कि आपको समझना है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या आना चाहिए। अच्छा, ये अलग से पहले लिखता है बच्चा, ये पूरा इसको फिर वो कैंसिल करता है, स्टेप पे स्टेप लिखा जा रहा होता है, बोलता है इंटीग्रल बहुत टफ होता है। इजीएस्ट टॉपिक हो सकता है अगर लॉजिकली स्ट्रांग हो तो। डन और नॉट? ओके, तो ये वाला टाइप का प्रैक्टिस करना। एक मैं प्रोडक्ट फॉर्मूला आज बताना चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो अब अगला लिखो, इंटीग्रल बाय पार्ट, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। फिर इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे। वैसे भी मैं आपको आज कई सारे असाइनमेंट दे रहा हूं, 2 जीरो लेवल की शीट और 2 डीपीटी, एक और मिलेगी अभी जीरो लेवल 3 के साथ, जीरो लेवल 4 भी मिलेगी, अभी देने वाले हैं, और डीपीटी भी 2 देने वाले हैं। आपके पास टाइम ही ना हो कि आपको नींद ना आए, इसलिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, पता नहीं कैसे आप फ्री हो जाते हो। और एक और अच्छी चीज कर दी अभी कि हर बार असाइनमेंट को ढूंढने में दिक्कत होती थी क्लास के, अब एक नया आज से वो कर दिया है कि जो वीडियो है उसी के नीचे एक लिंक मिलेगा, तो उस दिन आज की क्लास के बाद से जो क्लास में मटेरियल मिला है वो उसी वीडियो के लिंक के साथ मिल जाएगा, तो आपको अलग से कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये कई बार दिक्कत आती थी, ये चेंज कर दिया है। तो आज का मटेरियल इस वीडियो के साथ लिंक में ही मिलेगा आपको। ये 4 शीट इसलिए नहीं दे रहा हूं कि चारों एक बार में कर लो, पर एक एक करके ट्राई करना, क्योंकि कुछ टाइप हुई है कुछ नहीं हुई है, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन बने कुछ ना बने। लिखिए इंटीग्रल बाय पार्ट, इंटीग्रल बाय पार्ट और ब्रैकेट में प्रोडक्ट फॉर्मूला, इसको बाय पार्ट बोलते हैं पर एक्चुअल में प्रोडक्ट फॉर्मूला है। आप सोचिए प्रोडक्ट फॉर्मूला कितनी बाद आता है, कितने समय बाद आता है, मतलब बहुत कम यूज होता है प्रोडक्ट फॉर्मूले का, केवल जब होता है जबकि कोई चीज को आप कन्वर्ट ना कर सको। जैसे ऐसा लिखा हो, आप इसे चाह के भी सम डिफरेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर ऐसा लिखा है तो आप इसे सम डिफरेंस में कन्वर्ट। तो प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज जब भी करना है जबकि कोई और तरीके से इंटीग्रल नहीं हो रहा। क्या होता है प्रोडक्ट फॉर्मूला, सीखिए। अगर 2 फंक्शन है u इंटू वी,
देयर आर टू फंक्शन 1 एंड 2, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? सिंपल लॉजिक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड का कंप्लीट इंटीग्रल या होल इंटीग्रल। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली, जो इंटीग्रल यहां होता है वही यहां होता है। कई बच्चे यहां पर भी इंटीग्रल पूरा करते हैं मेहनत से, फिर यहां पर वही इंटीग्रल फिर करने लगते हैं। जो रिजल्ट यहां है वही यहां लिखना है इसके डिफरेंशिएशन के साथ। अभी सिखाऊंगा आपको तरीका। इसको याद हमेशा मैं 1 2 से करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 1 और 2। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रल। 1 2 के लिए भी आप सब लोगों को ये लॉजिक पता है कि आप आइलेट वर्ड का यूज करते हैं। आई मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड अगर फंक्शन है तो पहला लोगे। एल मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन लाइक। ए मतलब एल्जेब्रिक एक्स क्यूब 2x 3 4। टी मतलब और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका यूज करते हैं। और ये बात मुझे लगता है हर एक को पता है। ओके, कैसे यूज करते हैं वो बताऊंगा, क्योंकि जो आपको जीरो लेवल 4 दे रहा हूं उसमें प्रोडक्ट फॉर्मूले के क्वेश्चन हैं पूरे। और जितनी शीट आज दे रहा हूं एक साथ, उसका पर्पस ये नहीं कि एकदम करो, जो जो टाइप पढ़ाई वो कर लो आप। और ये शीट कर रहे हैं तो आरडी की ऑब्जेक्टिव, वो आरडी की सब्जेक्टिव भी नहीं करेंगे, चलेगा। चलिए कुछ प्रोडक्ट के क्वेश्चन करते हैं, फिर आज क्लास एंड करूंगा। लिखिए x sin x यस। अब क्या करेंगे देखिए, x इंटू साइन एक्स। फर्स्ट सेकंड किसे मानना है? आइलेट के हिसाब से देखें तो एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में आएगा, पहले आएगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाद में आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री को 2 मानना है। रीजन आपको जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे खुद ही आपको जवाब मिल जाएगा ऐसा क्यों हुआ है। dy बाई डी एक्स एक्स इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स। अब आगे जाके हो सकता मैं फॉर्मूला भी ना लिखूं। अब देखिए साइन एक्स का बोलो बेटा, x का 1 माइनस माइनस ये प्लस। अब आप बताइए, अगर आपने x को डिफरेंशिएशन हो गया 1, अगर गलती से इसे x को इंटीग्रल कर देते तो स्क्वायर हो जाता, मतलब क्वेश्चन छोटे होने की जगह बढ़ जाता। इसलिए ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस हम वही रखेंगे जो बोली गई है। अब cos x का कितना? sin x। तो जब आप, मेरा आपको सजेशन है, जब आप इसका इंटीग्रल कर रहे हो, मान लो इसके इंटीग्रल में निगेटिव आता है तो आप इसे प्लस कर दिया करो, प्लस आता है तो यहां माइनस रहने दो। जो इसका इंटीग्रल का रिजल्ट है वो यहां लिखो और साथ में डिफरेंशिएशन और लिख दो, बस। तो इस इंटीग्रल के थॉट को यहां पे यूज करना है। कैसे वो बताऊंगा, अभी तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बड़े बड़े क्वेश्चन में लोग उलझ जाते हैं, वहां नहीं उलझोगे आप। ओके, देखिए एक और क्वेश्चन लिखिए। इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स पढ़ा था ना 14 स्टैंडर्ड फॉर्मूले में, आज इसका प्रूफ सीख रहे हो आप। इतने दिन लग गए मुझे प्रूफ बताने में। उस दिन कुछ बच्चे बोल रहे थे कि बता दो बता दो। आप बताओ, आप बता सकता था? तो अगर कभी कोई चीज मैं छोड़ता हूं तो उसका कुछ पर्पस होता है कि जब समय आएगा जब बताया जाएगा। अब देखिए लॉग एक्स का, अब देखिए दिमाग में एक इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए पहले ये लिया, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके लॉग एक्स मिलता है, ऐसा कोई डायरेक्ट फंक्शन आपके दिमाग में नहीं आ सकता कि कोई फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट क्या मिलता है। देखो आपको ये पता है लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है,
इसलिए फट से आप 1/x का इंटीग्रल लिख देते हो क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है। पर आप दिमाग में लाओ कि कोई फंक्शन ऐसा है जिसको डिफरेंशिएट करके log x मिलता है एकदम से डायरेक्ट, तो नहीं आएगा। तो ऐसे फंक्शन जिनके डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होते उनके अंदर हम 1 का मल्टीप्लाई मान लेते हैं, एंड 1 इज ऑलवेज अ कंसीडर ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इसे फर्स्ट लेंगे और इसे क्यों वो भी समझोगे आप यहां पर। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल इंटीग्रल। अब बोलिए x log x माइनस log x का 1/x, 1 का x dx, एंड देन x log x माइनस 1 का x। अब जरा एक छोटी सी बात नोटिस करो, इसमें कहीं log x का इंटीग्रल हुआ तो बताओ। बहुत लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते, कहीं log x का इंटीग्रल नहीं हुआ। देखिए यहां 1 का इंटीग्रल हुआ है, यहां पहले इसका क्या हुआ है, फिर उसके बाद इंटीग्रल। यानी जिन फंक्शन को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उनको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, और किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 100% पक्का है कि उसका कभी ना कभी या पहले डिफरेंशिएशन होगा ही होगा, नहीं तो नहीं कर सकते। इसलिए आपसे मैंने बोला डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला दिमाग में नहीं आता, इसलिए नोटिस करना है यहां पर आपको कि आपने उसका डायरेक्ट नहीं किया है। क्लियर। तो कहीं कोई फंक्शन ऐसा उलझ जाए जिसका इंटीग्रल समझ में नहीं आ रहा तो समझ जाओ उसके अंदर 1 का मल्टीप्लाई मान के प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा देना है। बांट दो। एक ही दे दो। अच्छा एक ही है ना, बस ठीक है। ये बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। tan इनवर्स x dx। अब आपको फिर एक दिमाग में आएगा कि कोई फंक्शन ऐसा है कि जिसको डिफरेंशिएट करके tan इनवर्स x मिलता है, नहीं है कोई। तो मतलब 1 मल्टीप्लाई में मानना है। करिए जरा फटाफट। यस। 1 का मल्टीप्लाई मान लीजिए x tan इनवर्स x माइनस डिफरेंशिएशन और tan इनवर्स x। क्यों बेटा, ठीक है। तो ये आ गया डायरेक्टली x tan इनवर्स x माइनस 1/2। एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, पर याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। यस और नो। भाई यहां पर इसका डिफरेंस देखो, आपने क्या करा है, अब वो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, वो एक बार समझा दूं पहले। हाँ, tan इनवर्स x 1 dx माइनस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। क्यों, ये हो गया x tan इनवर्स x माइनस इसका 1। अब देखिए, अब यहां पर आप नोटिस करिए कहीं tan इनवर्स x का इंटीग्रल हुआ, नहीं हुआ। पहले क्या हो गया उसका, फिर उसके बाद इंटीग्रल हुआ। कोई ये बिल्कुल बेसिक लॉजिक है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब ही यही है। आप केवल इंटीग्रल उन्हीं को कर सकते हो जिनको डेरिवेटिव किया हो, नहीं तो एंटी वर्ड यूज ही नहीं होता वहां। अब वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर और नॉट। नेक्स्ट x इंटू लॉग x इंटू लॉग x।
तो वीडियो के साथ आपको एक लिंक मिलेगा। अभी उसकी टेस्टिंग करी थी, अभी वो आया शायद, अभी कुछ प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, हो सकता है अभी स्टडी मटेरियल में मिले, पर अगली 1-2 क्लास के बाद आपको जो क्लास होगी और उस दिन जो मटेरियल होगा उसी वीडियो के लिंक के साथ आपको मिलेगा। हो सकता है आज का मिल जाए, नहीं मिले तो आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। यस, x इंटू लॉग एक्स हो गया। चलिए अब यहां पर देखिए, भले ही यहां पर x है पर आपको log x को ही फर्स्ट मानना है। क्यों? क्योंकि आइलेट के हिसाब से हमें log x का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता, भले ही x का कम हो जाए पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होगा? फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड का कंप्लीट इंटीग्रल। यस और नो? एंड दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और इसका x, तो वो बाद में आके एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाय, यस और नो? चलिए तो आज इतना ही करते हैं। अब आपको मैंने शीट दी है 0 लेवल 3, 0 लेवल 4 और डीपीटी। डीपीटी दूंगा, अभी नहीं दे रहा हूं। तो आपका काम है कि आप पहले इनको अच्छे से सॉल्व करिए। ऑब्जेक्टिव शीट का पर्पज ये है कि आप, ऑब्जेक्टिव अप्रोच अलग डेवलप होती है, सब्जेक्टिव अलग होती है, तो आंसर की के साथ आंसर कैसे देना वो बताऊंगा मैं आपको। कल वाली क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, पूरा क्लास उस पर ही फोकस होगा। और ये सब टाइप सीख चुके हो आप, हो सकता है परसों की क्लास तक हमारा ऑलमोस्ट इंटीग्रल का थ्योरी पार्ट कवर हो जाए। इंटीग्रल खत्म नहीं होगा, वो मैं अगले वीक तक लूंगा। मैंने आपको अभी बोल दिया अगले वीक के मंडे तक मैं इंटीग्रल खत्म नहीं करूंगा, पर प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि एक बार जब टाइप खत्म होते हैं तो मिक्स क्वेश्चन करने में मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए अभी आपकी क्योंकि रीजनिंग की क्लास है तो इसलिए अब क्लास एंड करूंगा अभी। अच्छा, अगर आप में से कुछ लोगों को लिंक मिल गया, हो सकता है लिंक की टेस्टिंग है, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में लिंक के साथ ही मिलेगा आपको। चलिए अभी क्लास एंड कर रहा हूं। शिवम, मैं आपका आंसर कल दूंगा। आप शिवम, आपके क्वेश्चन का आंसर कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। लिंक मिल गया तो अच्छी बात है।